बहुत तबीयत में फायदा होता है। 3 से 5 के बीच पानी पी लो और 10-15 मिनट के बाद पानी खाली कर दो शरीर से, पेशाब संबंधी तकलीफें भाग जाती। सर्दी हो गई तो दाहिने नाक से श्वास लो, रोको, 1.25 मिनट बाहें से छोड़ो, 3-4 बार 5 बार करो। 1-2 दिन में सर्दी सदा के लिए भाग, कभी आएगी तो फिर भी भगा लो। जाता है फिर बाहरी कण घूमते रहते और जहाँ रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हुई वहां इकट्ठे हुए तो बाईपास सर्जरी कराओ। हार्ट अटैक हो, ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, बात तो जरा सी है। बापू तो बताते जरा सी बात, और बापू को बताने वाला वही परमेश्वरी तो है। दाएं नाक से श्वास लिया, रोका, रम रम राम राम जप किया, बाएं से छोड़ दिया, 1.25 मिनट 1.5 मिनट रोका। न ट्यूमर होगा, न कैंसर होगा, न बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। पलाश के फूलों का खोजा तो केमिकल के रंगों से जो नुकसान होते थे, करोड़ों रुपए तो जाते थे विदेशी कंपनियों के हवाले, लेकिन अरबों रुपए की सेहत बिगड़ती थी। काला रंग बनाते हैं केमिकल का। अब आंवले के चूर्ण को रात को पानी में घोल बनाकर लोहे के बर्तन में डाल दो, सुबह काला रंग तैयार। जिसको भी लगे उसका भी तबीयत अच्छी और अपनी भी अच्छी। लेकिन बाजारू काला रंग, उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है, किडनी को कमजोर कर देगा, किडनी की बीमारी देगा। हरा रंग कॉपर सल्फेट आंखों को नुकसान करता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है, कैंसर देता है। नीले रंग में एल्यूमिनियम प्रूशियन ब्लू पड़ता है, चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है, की और एलर्जी की बीमारी देता है। ये सभी बाजारू जो रंग है बीमारी देते हैं। और हम बीमार हो तो हो, और हमारा होली का त्योहार हमारा जानलेवा हो जाए तो हो जाए, लेकिन अंग्रेज शासक को तो वो नोचना था, पैसा लेना था। अब मैंने उनका विरोध नहीं किया, मैंने पलाश के फूलों की महिमा प्राचीन थी वो शुरू कर दिया। कई साधारण असाधारण रोग मिट जाते। मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, बौद्धिक तनाव से जो बीमारियां होती उसका इलाज अंग्रेजी दवाओं में नहीं है। नींद की गोली देंगे, पेन किलर देंगे, ये बदमाशी के नाम है। पेन किलर से पेन नहीं मरता, पेन की खबर देने वाले हमारी कोशिकाएं मूर्छित हो जाती और कुछ मर जाती, पेन फिर से होता है। निद्रा की गोली से निद्रा बढ़िया नहीं आती, लेकिन एक मंत्र मिल गया मुझे। कंपोज फाइल लेता हूँ बाबा, नींद ठीक से नहीं आती, पड़ा रहता हूँ, ऐसा हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। 11 से 1 के बीच जिसको नींद अच्छी नहीं आएगी वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। 11 से 1 के बीच जो टीवी देखेगा वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। कैसी खोज है? 1 से 3 के बीच जो जागेगा उसका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। पति पत्नी के व्यवहार में भी 1 से 3 बजे तक नहीं जगना चाहिए, नहीं तो पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा। और विज्ञान के शोध करने वाले बोले मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले 5-25 साल में कैंसर 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 हो जाएगा, लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। मोबाइल फोन से कैंसर की बीमारी, अनिद्रा, कान का दर्द, आंखों का दर्द, स्मृति भ्रंश, थकान, दृष्टि दोष, तो ये मोबाइल के फोन से भी तो होता है। और रात को देर रात को टीवी देखने से भी ये बीमारियां बढ़े। 9 से 11 के बीच नींद करो, सारी थकान मिट जाती। अब मेरे को तो ये शास्त्रों की बात बाद में मिली,
लेकिन जब मैं बहुत प्रोग्राम करके देखता कि थकान हो गई तो सेवक को बोल देता कि दरवाजा नहीं खटखटाना, दूध बूध के लिए बुलाना नहीं। 8, 8:30, 9 बजे कमरे में जाता, ध्यान किया और सो गए, नींद आ जाती थी। और 9 से 11 की नींद करता, दूसरे दिन फिर जवान बापू बन जाता। ये इसलिए बताता हूं कि तुम भी जवान बने रहो। मैंने सुरमा तो नहीं चखा, लेकिन सुरमा चखने पर जिसने स्वाद की खबर दी वो मेरे को खबर देता था कि सो जाओ, बस ठीक हो जाओ, सो जाओ, ठीक हो जाओ, जो आपकी मर्जी प्रभु जी। आप प्रभु से बातें करना सीखो, बहुत फायदा मिलता है। प्रभु ज्ञान स्वरूप है, चेतन रूप है और सभी का हितैषी है। इंद्रियों का ज्ञान धोखा है, मन का ज्ञान जैसा संस्कार, बुद्धि का ज्ञान, लेकिन बुद्धि का ज्ञान बदलता है, फिर भी शुद्ध ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। बचपन की बुद्धि बदल गई, बचपन का मन बदल गया, बचपन का शरीर बदल गया, ऐसा था, उसको जो जानता है वही है आत्मा परमात्मा। है कितना नजीक है, कितना प्यारा है। इसी ज्ञान स्वरूप देवता ने झूलेलाल का अवतार करा दिया। यही ज्ञान स्वरूप देवता मन चाहे भगवान को प्रकट करवा देता है। कृष्ण वालों के लिए कृष्ण, सीताराम वालों के लिए सीताराम। जिसके जीवन में संयम है और उस ज्ञान स्वरूप देवता को पाना चाहता है, उसका मार्गदर्शन भी वही करते हैं। मेरे को भी वही कहते कि अभी इधर ऐसा जाओ, ऐसा करो। मैं क्या, कौन बोलते हो? अरे जिसका तुम भजन करते हो। शिव वाले को बोलते मैं शिव बोलूंगा, कृष्ण वाले को बोलते मैं कृष्ण बोल रहा हूं, लेकिन है वही का वही परमेश्वर। इसको सच्चिदानंद करके कहा व्यास जी ने भागवत में। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की भक्ति जगाकर मुक्त आत्मा बनाने के लिए ग्रंथ, लेकिन मंगलाचरण में व्यास जी ने कितनी ऊंचाई की बात रख दी। जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का जो कारण है, उस परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? शारीरिक तप, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और आध्यात्मिक ताप। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ताप, 3 ताप की निवृत्ति के लिए प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। तो रात को सोते समय हे सच्चिदानंद, हे जगत की उत्पत्ति करने वाले, स्थिति और प्रलय करने वाले, तीनों ताप को हरने वाले प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। अब हम आपकी गोद में आ रहे हैं। पंच भौतिक शरीर यहाँ पड़ा है, माया का है। मन, बुद्धि, अहंकार भी बदलने वाला है, माया का। लेकिन आप मायापति ईश्वर, आत्मा परमात्मा एक रूपों में आपकी गोद में आ रहा हूं। ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम आनंददाता, ओम। अगर मन नहीं लगे तो हरिओम ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम अंतर्यामी, ओम मेरे जी, ओम 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 ओम। ये हास्य प्रयोग करने से कमरा सात्विक हो जाएगा।
जहाँ जप करोगे उस जप के प्रभाव से कलयुग का प्रभाव हट जाएगा। फिर लेटे ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी करते करते सो गए। आपके घर उच्च आत्माएं भी आएगी, ऐरे गहरे नहीं आएंगे। मैं प्रभु में सो रहा हूँ, ओम शांति। आपके ऊंचे विचार भी होंगे, भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। हे प्रभु ओम, हे आनंद देवता हरि ओम, प्रभु ओम। फिर श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम, बाहर है तो गिनती। ऐसे करते करते नींद आ जाएगी। तो नींद का काम तो नींद कर लेगी, लेकिन आप ईश्वर की गोद में चले जाओगे तो सुबह उठोगे ईश्वर की गोद से। आप रसोई घर में सोओगे तो दुकान से नहीं उठोगे, और कमरे से सोओगे तो रसोई घर से नहीं उठोगे, जिधर सोओगे वहीं से उठोगे। तो शरीर में थकान में, चिंता में, काम विकार में पड़े पड़े सो गए तो सुबह भी वैसे ही विचार। ग्लानी में पड़े पड़े सो गए तो ग्लानी के विचार। वो काम विकार शुरुआत में तो लगता है मजा मजा, बाद में ग्लानी होती है, छी अच्छा नहीं लगता। वो अपना अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को पकड़ते नहीं। चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे, फिर वही का वही हाल। रात को भगवान में सोए, सुबह उठे भगवान से। प्रभु आप शांत रूप, चेतन रूप, अंतरात्मा हो। आज का दिन संसार का व्यवहार करूंगा, लेकिन तुम्हारा शुद्ध ज्ञान से ही बुद्धि में ज्ञान आएगा। फिर इंद्रियां अपनी अपनी चेष्टा करेगी। मैं इंद्रियों में न फंसूं, विकारों में न फंसूं, आपकी प्रीति में रहूं। प्रभु ओम, हे प्रभु। आप ऐसी प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करो, बहुत लाभ होगा। और जिसके जीवन में गुरु मंत्र है और गुरु मंत्र का जप, अगर 1 करोड़ जप हो जाता है तो जन्म कुंडली का पहला घर बदल जाता है। और 1 करोड़ जप तुमने तो किया 6000 जप, लेकिन पर्व के दिन किया, पवित्र दिन किया तो 1000 गुना हो गया। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिन किया तो 1,00,000 गुना हो गया। गुरु के सामने किया तो 1000 गुना हो गया। तो तुमने तो 6000 किया, लेकिन 1 करोड़ कैसे हो गया तुमको कैसे पता चले? सपने में भगवान का, गुरु का या देवता का दर्शन होगा तो समझ लेना आपका 1 करोड़ जप हो गया और आपका जन्म कुंडली का पहला घर, तन स्थान शुद्ध हो गया और बुढ़ापे में कोई बीमारी न पकड़े, इसलिए आपके रोग के कण बाधित हो गए। अगर दुगना जप होता है तो आपका जन्म कुंडली का दूसरा घर रूपांतरित होता है, धन स्थान शुद्ध हो जाता है, कुटुंब स्थान शुद्ध हो जाता है। धन की प्राप्ति के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे तुम जिधर जाते तो छाया तुम्हारे पीछे पीछे आती, ऐसे रोजी रोटी मैं सब फेंक के बैठ गया तो जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसा हो गई थी। मोहब्बत जोड़ पकड़ती तो शरारत की भावना, और आ गए खिलाने वाले। बिल्कुल पक्की सच्ची बात। अगर 3 गुना जप हो जाता है तो सहज स्थान शुद्ध हो जाता है। असाध्य कार्य तुम्हारे द्वारा सदने लगेंगे और सभी तुमको देखकर प्रेम प्रेम आनंद आनंद, अर्थात पुण्य आनंद बांटने वाले तुम हो जाओगे। अगर 4 गुना जप हो जाए तो जन्म कुंडली का आपका चौथा घर, सुख स्थान शुद्ध हो जाएगा। शरीर और मन के ऊपर आघात नहीं लगेंगे। चाहे कितनी कोई वाहवाही करे, अहंकार नहीं आएगा। कितना यश, मैं बड़ा बापू, ऐसा कभी होता ही नहीं। और कितना अपयश, हाय रे मेरे साथ इतना अन्याय, कभी होता ही नहीं। मौज में। तो इसको बोलते हैं आपका सुख स्थान शुद्ध हो जाएगा, आघात नहीं लगेगा। अगर 5 गुना जप हो जाता है तो आपका पुत्र स्थान और विद्या स्थान, अपुत्रवान को पुत्र दे सकते हो और अविद्वान को भी बैठाओगे तो विद्वानों जैसा प्रवचन करेगा सुरेश।
पिक्चर देखकर और सिगरेट बाजों के चक्कर में आकर सुरेश तो ऐसा बना कि घर के लोग आने नहीं देते थे। बेचारा बाहर पार्टी में सोता था और सोतीली माँ हाथ पकड़ के ले आई कि साईं इसको आज या तो ये मर जाए या तो मैं मर जाऊं। इसकी माँ मर गई, अब मैं इसकी माँ बनी हूँ छोटी मौसी। मैं क्या न ये मरे न तुम मरे। तो बोले बाबा तुम ले जाओ। मैं क्या चल आ गया। अभी देखा सुरेश का कैसा जलवा। ये सब 5 गुना जप होने से धारणा शक्ति आ जाती। 6 गुना जप हो जाए तो आप का शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। आपकी शत्रुता करके कोई निंदा करे उसी को घाटा होगा, आपको कुछ भी नहीं। उसी को कुदरत की इंजेक्शन लगेगी। सुधरे तो सुधरे, नहीं तो कुदरत के डंडे भी लगते। अगर 7 गुना जप होता है तो स्त्री स्थान शुद्ध हो जाए, स्त्री पुरुष शादी विवाह नहीं होता, आपकी मनोती माने आपका आशीर्वाद ले हो जाएगा। 8 गुना जप हो जाता है तो मृत्यु स्थान